कुछ कुछ बातों पे अभी भी दुख होता है कि जब कुछ गलत हम सुनते हैं। अभी रिसेंटली कुछ मैं एक्चुअल में आज ये बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ठीक है, आई थॉट वो उसकी जरूरत, मतलब पूरा होल इंडिया में उसकी जब चर्चा हो रही है तो फिर नेचुरली फ्रॉम माय साइड थोड़ी बहुत शेयरिंग मेरी तरफ से भी होनी चाहिए। सो आई वोंट से दैट इट इज एन एडवाइस और इट इज ओनली अ रिक्वेस्ट कि अब जैसे अभी उनका एक पर्सनल मैसेज आया था, उस पर्सनल मैसेज पे न जाने क्यों वाई पीपल आर अननेसेसरली उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। वही मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो एक पर्सनल मैसेज है, इट हैज नथिंग टू डू विद वी फाउंडर्स। वो एक पर्सनल मैसेज है एंड ऑन हिज साइड दैट इज, जो चीज उन्होंने कहा, जो उनके लेवल पे जो करना है, ही इज डूइंग इट एंड ही इज डूइंग इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सबसे पहली बात है कि हमें इसमें मतलब बहुत सारा इसमें डिस्कशंस हो रहे हैं कई जगह पे, कुछ मतलब या मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो कुछ उसके अगेंस्ट भी बोल रहे हैं, सब कुछ दोनों चल रहा है ना। तो मेरा व्हाट आई वांट टू से इज दैट हैज नथिंग, इट इज नॉट एट ऑल कंसर्न विद वी फाउंडर्स। हमें सिर्फ इतना सोचना है कि जो हमारे जो सीईओ सर हैं, whatever he is doing it for the company, he is doing for the betterment of we founders, and that is what each and every one has to understand. आप मतलब ओ न्यूज 1 देखिए, 2 देखिए, उसके ऊपर बात कीजिए। अभी ओ न्यूज 8 आने वाला है, उसके ऊपर बात कीजिए। अब वही पर्सनल मैसेज को लेके ना बहुत जगह पे यानी बहुत सारे कॉल्स मेरे को आ रहे हैं एंड आई एम रियली सरप्राइज कि वो किस तरह कैसे कंक्लूजन्स में निकल रहे हो। तो जो काम उनको करना है उनको करने दीजिए, जस्ट लीव इट टू हिम, लेट हिम डू हिज वर्क। और रही बात जो उनके जो भी न्यूज आ रहे हैं उसमें भी काफी क्रिटिसिज्म आ रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कल का मेरा पोस्ट बहुत ज्यादा मतलब लोगों ने उसको लाइक किया है, मेरे भाई बहनों ने, काफी लोगों ने उनको उसको लाइक किया है। एंड उसमें एक पॉइंट मैंने रखा था कि व्हेन यू आर इन द पेविलियन में बैठते जब ना, तो खेल के बारे में, जब खेल वहां पे खेला जा रहा है उसके ऊपर, यार हाँ यार वो बॉलिंग अगर ऐसे होता तो वो ऐसे हो सकता था, नहीं वो उसको थोड़ा आगे पीछे, वो थोड़ा पीछे रहता तो वो गोल हो सकता था। सी इट इज वेरी इजी पेविलियन में बैठे बैठे मतलब ये गलतियां निकालना बहुत मुश्किल, बहुत इजी है, बट वहां जाके उस खिलाड़ी से पूछो जो खेल रहा वहां पे। हम यहाँ पे बैठे बैठे सोचते हैं कि यार अगर ऐसा होता तो ये हो जाता, या वैसे होता तो ये हो जाता, लेकिन वहां पे जो बैठा खिलाड़ी उसको मालूम है उसकी डिफिकल्टी क्या है। तो जब तक हम उस पोस्ट में नहीं जाएंगे, जब तक हम वहां पे जाके वो खेल खेलेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा। सो दिस इज व्हाट इनक्रेडिबल इंडिया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, सबसे बहुत मतलब जब से इनक्रेडिबल इंडिया में यहाँ से सेशन शुरू हुए, दैट इज व्हाट इनक्रेडिबल इंडिया हैज बीन ट्राइंग टू inform everybody that whatever Ash sir is doing, he is doing it for we founders. अब देखिए ये जो अभी वो न्यूज आ रहा है, वो एक एक 1 by 1 करके आ रहे हैं, एक एक करके जो आ रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ अस उसको मतलब डिटेल में उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जब भी कोई मतलब उसमें आया ना, जब भी न्यूज़ आए हैं, उसमें जब भी अपडेट्स आए हैं, हमारे मैन ऑफ आइडियाज मेरे छोटे भाई ने इमीडिएटली उसके ऊपर है ना एक मतलब वीडियोस भी, यूट्यूब वीडियो, उन्होंने वीडियो भी निकाला है। उस वीडियो को आप देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली ऐश सर हम सबको समझाना चाहते हैं। ये जो मैसेज भी, जो मैसेज हमें जो पर्सनल मैसेज भी दिया, दैट इज एन इंफॉर्मेशन। हमें एक बहुत ही मतलब एक चीज वो हमें समझा रहे हैं, दैट इज डोंट बिलीव एनीबॉडी अननेसेसरली। सिर्फ उनको मतलब यहाँ पे काफी जो हमारे फाउंडर भाई बहन है ना, जो अनवांटेड यूट्यूब्स, अनवांटेड ऑडियो क्लिप्स वगैरह देख के उस पे कंक्लूजन पे उतर आते हैं, दैट इज व्हाट ही वांटेड टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ अस कि आप जो हैं, आपके पास एवरीथिंग जेन्युइनिटी के जो मतलब सच्चा दोस्त आपके साथ ही है, दैट इज ओईएस इज देयर। जो कुछ है उसमें है, एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट दैट यू विल फाइंड इट देयर, बट स्टिल पीपल आर रनिंग आफ्टर
these unwanted audio clips and video clips. Each and everything. तो वही मैं एक शायद एक सेशन में मैंने बताया था, knowledge, when we talk about knowledge and understanding, इन दोनों में ना, इन दोनों को समझने की कोशिश कीजिए. अगर किसी से पूछा जाए तो हाँ, ऑन पैसिव क्या, व्हाट इज ऑन पैसिव? ऑन पैसिव इज आईटी फर्म. बट डू यू रियली नो व्हाट आईटी फर्म इज? सो व्हाट वी as a founder, actually this company, we are the founders of this company from the very beginning. As sir भी कहते हैं, सब कहते हैं that we are the founders. So what is the meaning of founder? उसको समझिए आप. वो एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो जो कुछ हमारे सामने जो आ रहा है, जो भी ओ न्यूज जो कुछ आ रहा है हमारे सामने, that we can very well understand what message he is actually conveying. उनकी बड़प्पन को देखिए. एक पर्सनल मैसेज है, वो चुपचाप देख सकते हो, चुपचाप है ना, किसी को बिना बताए उस मैसेज को वो डाल सकते थे. लेकिन उन्होंने वहां पे दिखाया क्या, उन्होंने किया क्या वहां पे? ऐसे जो हमारे ऊपर जो एक विश्वास है, हमारे ऊपर एक ट्रस्ट है, he thinks that we are a part of his family. उन्होंने वो ट्रांसपेरेंसी दिखाया, उन्होंने एक मैसेज, पर्सनल मैसेज वहां पे हम सबको बताया. So that is the quality of a leader. But that doesn't mean कि हम उसके ऊपर discussions, मतलब unwanted audio clips, unwanted video clips, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, इस तरह के जो impressions कई सेक्टर से हमारे सामने आ रहा हो, उनकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए. just ignore them. आप सिर्फ इतना सोचिए कि whatever हमारे जो CEO, whatever he is doing, that he is doing for the betterment of the company. For we founders, he is doing it. अभी next is O News 8 हमारे सामने आने वाला है. O News लगता है जिन्होंने भी पढ़ा होगा, O News 7 जिसने पढ़ा होगा, उसमें क्लियरली बताया गया था कि उसमें कुछ मतलब अभी तक क्या है कि हमसे वो जो कह रहे थे या वो जो बता रहे थे उसे हम सुन रहे थे. अब वो हमारा भी रिस्पॉन्स सुनना चाहते हैं. So that is वो किस तरह होगा वो तो आने के बाद ही पता चलेगा. तो see that उनकी जो एक वर्किंग स्टाइल को समझिए आप. उन्होंने एक बार कह दिया है कि यस, ऑन पैसिव कहीं नहीं गया, हमारे सामने है. अभी एक छोटा सा एक डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, न्यू डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं. That doesn't mean that we are going away from on passive. ऑन पैसिव वहीं रहने वाला है, बिकॉज ऑन पैसिव इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन. अभी थोड़ी देर पहले हमारे हरीश सर ने भी यही बोला था कि ऑन पैसिव इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन. और ये जो सेंटेंस है हम पिछले 6-7 सालों से सुनते भी आए हैं. तो एक हमारे जो अजय सर का एक वीडियो सामने आया था, आई थिंक आफ्टर ओ न्यूज 1 या ओ न्यूज 2 के बाद. तो उन्होंने उसमें एक बात कही थी एक बार. सी राइट नाउ जो वर्ल्ड किस दौर से गुजर रहा है, जो हम सब कह रहे हैं कि एवरीबडी इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स एआई. आज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ एवरी कंपनी इज टू गेट a suitable AI engineer. इसके लिए मतलब AI तो आ रहा है, ठीक है, सब रेडी है, बट उसके लिए एक एक्सपर्ट भी तो होना चाहिए. अगर कहीं पे कोई एक्सपर्ट आ भी गया, उसको हम खींचने की कोशिश में है सब. एवरीबडी इज ऑन द रन टू गेट द बेस्ट. तो हमें ये समझना ना, सी दिस इज ऑल ए पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस. इन सब प्रोसेस से होते हुए आगे जा रहे हो. उनका जो एफर्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट हिज एफर्ट, पिछले जो 6-7 साल से जो उन्होंने जो एफर्ट डाल रहे हैं, व्हाट इज दैट एफर्ट? वो एक स्ट्रगल है, एक मतलब जो डिफिकल्टी, बहुत सारा स्ट्रगल से वो गुजर रहे हैं. मेंटल एगोनी, कई दिनों, मतलब टायरलेस डेज एंड नाइट्स, मतलब काफी दिनों से शायद वो सोए भी नहीं है. इन सब से होता हुआ वो उस ऐसे एफर्ट लेके वो एक इतनी बड़ी एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं हमारे सामने.
हमें तब पता चलेगा जब आप में से जितने भी आज अगर कोई है, मतलब आप 1 या 2 साल बिना रेस्ट लिए, मतलब हमेशा मन में टेंशन लिए, डेज अगर बिना सोए कई दिनों तक एक प्लेटफॉर्म बनाने में जब आप एक एफर्ट डालोगे, तब आपको पता चलेगा कि किस मुसीबत से वो गुजर रहे हैं। बट स्टिल ही इज हैप्पी। फॉर द लास्ट 6 to 7 years हमारे सामने आए हैं, उन्होंने हमारे सामने जो कुछ हमें बताना था वो बताते आए हैं। लेकिन क्या है कि उनका क्या कहते हैं ना, दिल से वो इतने क्लियर थे, इतने साफ थे कि उन्होंने हम सब पे इतना विश्वास कर लिया कि हम ही ने उनको धोखा दे दिया। That is what has happened. Now he has realized that, but still he has not complained. कभी उन्होंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, उन्होंने कभी ये नहीं किया कि उसने गलती किया, इसने गलती, जैसे छोटे बच्चे जो कहते हैं ना, या जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, वो मैनेजर की गलती से हुआ है, न सीईओ की गलती से हुआ है। ऐसा उन्होंने किसी को कोई गलती, मतलब कुछ नहीं कहा, उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं कहा। ही टुक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके लिए, फॉर वी फाउंडर्स ओनली। हमारी तरफ से, सी फ्रॉम आवर साइड व्हाट वी हैव डन, हाउ कैन वी से दैट वी आर फाउंडर्स, व्हाट हैव वी डन। कभी ना अपने दिल से पूछो आपकी पिछले 6-7 साल से हम यहां पे हैं, हमने किया क्या है। Now it is a time. Now it is a time to spread the light of on passive. That only we can do it. We know actually उन्होंने क्या बोला, वो हमें हमारे विश्वास, he only requires our belief. That's all. You sit there. You simply sit there. Work everything, whatever he is doing, let him do. हमें सिर्फ उनको उस प्रोसेस को आगे लेके जाने में उनकी मदद करनी चाहिए। मदद मतलब ये नहीं कि उनके पास जाके बैठ के ऐसे करो वैसे करो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम आवर साइड वी ओनली हैव टू सपोर्ट हिम मेंटली, मेंटल सपोर्ट उनको देना है। एंड हाउ कैन यू डू दैट? आप यहीं से शुरू कीजिए ना। ये आपको शायद हमारे अजय सर का एक वीडियो में भी क्लियरली उन्होंने बताया कि व्हाट आर वी फाउंडर्स सपोज्ड टू डू। तो दिस इज अ टाइम नाउ। आप भूल जाइए, जो कुछ हो गया। अगर पिछले मतलब यहाँ पे काफी लोग होंगे जो 6 साल से हैं, 5 साल से हैं, 3 साल से हैं, 2 साल से हैं, चुपचाप बैठे हैं, वो सब भूल जाइए आप। ठीक है, आज तक अभी तक हमने कुछ नहीं किया। नाउ दिस इज अ टाइम। अब हम न्यू डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ये एक अच्छा मौका है कि अपने आप को थोड़ा सुधारने के लिए हमारा जो सपोर्ट जो है इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत हमारे सीईओ को है। And that is what the time also demands the same thing. तो कीजिए ना, अपना फ्यूचर प्लानिंग कीजिए। पिछले 6-7 साल से हम क्या करते आए हैं, पिछली बातों को याद करके उसी के ऊपर डिस्कस करके उसी के ऊपर मतलब बातें कर करके अनवांटेड अननेसेसरली हमने 6-7 साल बेकार कर दिए। अब यहां से पीछे मुड़ के मत देखिए, इंस्टेड आगे क्या होने वाला है उसके बारे में सोचिए। ट्राई टू लर्न व्हाट एआई इज। अगर रोज आप आधा घंटा नेट में एआई के बारे में सोचोगे ना, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं आज दुनिया कहां पहुंचने वाली है। अभी रिसेंटली देयर इज अ हॉस्पिटल इन चाइना जिसका नाम शायद एजेंट हॉस्पिटल है। अजय सर, आई डोंट नो वेदर आई एम करेक्ट और नॉट, हॉस्पिटल का नाम शायद एजेंट हॉस्पिटल ही है ना। मैंने शायद उसका एक वीडियो क्लिप आपको भेजा था मैंने, तो उस वीडियो को आप देखोगे, रियली आप सरप्राइज हो जाओगे। यू विल बी सरप्राइज। दैट इज इन ए डे दैट हॉस्पिटल में इन ए डे 10,000 पेशेंट्स को देखा जा रहा है। एंड हु इज टेकिंग केयर ऑफ दैट? एआई। एंड उसमें जब आप डिटेल में जब पढ़ोगे ना उसके बारे में, तो आपको पता चलेगा कि इट इज नॉट सिर्फ पेशेंट्स को देखना नहीं है, उसका आफ्टर सर्विस जो है, हॉस्पिटल से जब आप घर जाओगे
तो घर पे क्या है कि यू विल गेट ए मैसेज, आपको आएगा कि किस टाइम पे आपको कौन सा दवाई लेना है। कैन यू इमेजिन दैट? जब नेक्स्ट रिविजिट करोगे, यू आर सपोज टू गो आफ्टर 10 days और 6 days के बाद जब आप जाओगे, यू नीड नॉट मीट एनी डॉक्टर देयर, वहां पे जाके बैठ जाओ, एवरीथिंग विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। आप किस टाइम पे आए थे, आपको कौन कौन सी बीमारियां हैं, आप कौन कौन सी दवाई ले रहे हो, एवरीथिंग विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। तो ऐसे युग की तरफ हम जा रहे हैं, और हम यहाँ पे बैठे बैठे यार वैलेट में पैसे नहीं आए, वैलेट में पैसे नहीं आए, इसी के बारे में हम बातें करते आए हैं। नो डाउट हम सब मतलब थोड़ा मुश्किल से गुजर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन हमें मुश्किल से द होल वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, बट दैट डजंट मीन कि हम यहाँ चुपचाप बैठे। समहाउ वी हैव टू ओवरकम दैट। अब 6-7 साल हम रह गए। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। यहाँ पे जब मैं पहली बार केरला एक कैलिकट मीट में, आप सबने देखा होगा कैलिकट मेगा मीट में, हमारे जसी साहब के साथ मैं स्टेज में गया था मैं, एंड मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था वहां पे। तो उस प्रेजेंटेशन के बाद जब मैं निकला, वहां से उतरा, तो एक आदमी मेरे पास आके बोलता है, सर आई वॉज ऑलमोस्ट, मैं सुसाइड के मोड में था, वो सुसाइड के मूड में था। मतलब मेरे को क्या है कि यार कैसी बात कर रही है, मैं मतलब आत्महत्या करने वाला था। तब ये ऑन पैसिव मेरे सामने आया, लोगों ने इधर उधर से पैसे बढ़ा के मैं उसका फाउंडर बन गया। तो मैं उस वक्त तो कुछ नहीं बोला। मैंने 4 साल बाद उसी आदमी से मैंने फिर दोबारा उससे मुलाकात की, तो उसे मैंने ये 4 साल तुमने कैसे निकाल लिए? नहीं, ऑन पैसिव के कारण सर, ऑन पैसिव। सी, ऑन पैसिव एक जरिया है। आपने मतलब एक प्लेटफॉर्म है वहां पे, इसलिए आपने क्या है कि उसके ऊपर आप हो गए, ठीक है, ऑन पैसिव वहां पे है, इसलिए मैंने 4 साल निकाल लिए। एक्चुअल में अगर ऑन पैसिव ना भी होता ना, तो भी आप को निकाल लेते। ये एक एक्चुअल में ना, यहाँ पे यू हैव ए कंपनी जिसके ऊपर आप ब्लेम डाल सकते हो। यू हैव ए कंपनी। इससे पहले यही लोगों ने कई प्लेटफॉर्म में जाकर अपने लाखों रुपए उन्होंने गंवा दिए। उसके बारे में कुछ नहीं, कोई नहीं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि आपने वो कंपनी है ही नहीं। किसको आप गाली दोगे? आज आपके सामने एक कंपनी है जिसका सीईओ पिछले 6-7 साल से आपके सामने आ रहा है, इसीलिए आपको एक मौका मिल गया उसको ब्लेम करने का। whereas ऑन पैसिव वाज नथिंग टू डू विथ योर लाइफ स्टेटस, जो स्टेटस है व्हाटएवर जहां पे भी हो, ऑन पैसिव वाज नथिंग टू डू विथ दिस। दूसरी बात, ऑन पैसिव ने में किसी को मतलब हमारे सीईओ ने बुला के भैया आ जाओ मेरे कंपनी में आ जाओ, किसी से रिक्वेस्ट नहीं किया था, सब अपनी जरूरत से आए थे। एंड पिछले 6-7 साल से हम विदाउट एनी प्रॉब्लम आज हम वहीं पे हैं, नो प्रॉब्लम। सबके मतलब घर में जो कुछ चल रहा था वो चल रहा है अपने